बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनकाद जो है ख़तरे में पड़ गया है, क्योंकि भारतीय हठधर्मी जो है वो किसी सूरत जो है इस टूर्नामेंट को साफ़ और शफाफ इनकाद कराने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। और अब इस रुकावट के अंदर ये चीज़ भी शामिल हो गई है कि मुख्तलिफ ममालिक के वो प्लेयर्स जिनका तल्लक पाकिस्तान से है, हद तो ये है कि जिनके जो पैदा तो बाहर हुए, यानी अमेरिका, इंग्लैंड, UK, मुत्तहिदा अरब अमारात, पैदा तो वहाँ हुए, लेकिन उनके माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, दादा दादी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनको भी वीज़ा देने में जो है तख़ीर का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक वीज़े जारी नहीं हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर कोई भी टूर्नामेंट होगा तो वो दुनिया के लिए एक पैगाम ज़रूर होगा कि भारत ऐसा मुल्क नहीं है जो खेलों को खेल के हवाले से फ़रोग़ देने की बात करे। अब जिन ममालिक पर आप जिनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके नाम भी सुन लें जिनको अभी तक वीज़े जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी नज़ाद हैं। तो अब आप समझे कि हिंदुत्व जो है पाकिस्तान के नाम से किस कदर खौफज़दा है। इतना डरे हुए हैं कि अपने इतने बड़े टूर्नामेंट को, जो कि वर्ल्ड कप है, उसमें भी वो पाकिस्तान की नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में टूर्नामेंट का इनकाद कराना जो है वैसे ही खेल के लिए मौजू नहीं है। तो किसी ऐसे मुल्क का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर तमाम मुल्क जो हैं बिला किसी परेशानी के आ जाएं। अब भारत को देख लें, बांग्लादेश आने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान नहीं जाएगा, श्रीलंका उसके बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द के ममालिक ही भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। अब जिन टीमों को अभी तक वीज़े जारी नहीं किए गए, जिन टीमों के प्लेयर्स को, उनमें आप नाम सुन लीजिए: UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमान, कनाडा, इटली, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका यानी USA और नीदरलैंड। ये वो प्लेयर्स, ये वो टीमें हैं जिनके प्लेयर्स को जो है नहीं दिए गए वीज़े और अभी तक उनको वीज़े जारी नहीं हुए। 7 फरवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज़ भारत में होना है और अभी तक वीज़ों का ना आना, 1 माह से भी कम अरसा रह गया, आज 8 है, जिसका मतलब यह है 1 माह से कम अरसा रह गया। इसके बावजूद भारतीय जो हैं अपनी पाकिस्तानी नफ़रत में अपने ही टूर्नामेंट को ख़राब करने के दर पे हैं। अब UAE की जो खिलाड़ी जिनको वीज़ा नहीं जारी किया गया, उनका नाम मोहम्मद वसीम, जवादुल्ला, मोहम्मद रोहित, हैदर अली, खुज़ैमा ताहिर, आसिफ खान, जुनैद सदीकी, ये वो UAE के प्लेयर्स हैं जिनको जो कि पाकिस्तानी नज़ाद हैं, इसलिए उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। दिलचस्प सूरत हाल है। इसके बाद ओमान है जी। ओमान में भी क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ही खेलते हैं, वहाँ पर भी क्रिकेट को लेकर जाने वाले पाकिस्तानी हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह। वहाँ पर भी वैसे तो हमने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट भी हमने शुरू कराई थी, लेकिन अफ़गानी आजकल भारत के यार हैं और इसीलिए गद्दार हैं। और तालिबान की बात कर रहा हूँ, अफ़गानियों की नहीं, उनसे हमदर्दी है मुझे। अच्छा जी, इसमें ओमान की टीम में जी फ़याज़ भट्ट, हमाद मिर्ज़ा, शाह फैसल, मोहम्मद नदीम और सफ़ियान महमूद, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको वीज़े जारी नहीं किए गए। अब आ जाए नीदरलैंड की तरफ, यानी हॉलैंड की तरफ, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड भी कहते हैं। वहाँ पे 2 भाई जो हैं उनकी कौमी टीम में शामिल है। एक का नाम सिकंदर जुल्फ़कार है और एक का नाम साकिब जुल्फ़कार है। इनको भी वीज़े जारी नहीं किए गए हैं। इसी तरह अगर आप कनाडा का कहें तो कनाडा के अंदर भी जो प्लेयर्स हैं, कनाडा और USA में भी, जो कि पाकिस्तानी नज़ाद हैं, उनको वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। तो भारत चाहता क्या है, क्या उसके मुल्क में कोई भी टूर्नामेंट जो है मुनक्किद ना किया जाए। ICC का जो चेयरमैन है वो, क्योंकि जे शाह है, अमित शाह का बेटा, जो कि मोदी का कार ख़ास और उसका राइट हैंड समझा जाता है, इसीलिए वो भी उसी हिंदुत्व सोच में शामिल है, पाकिस्तान की नफ़रत में शामिल है, जैसी सोच मोदी की है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये टीमें जिनके प्लेयर्स को अभी तक वीज़ा जारी नहीं किया गया है वो खेलने के लिए जाएंगी? बांग्लादेश तो साफ इनकार कर चुका, और बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो प्रेसिडेंट हैं बुलबुल साहब, नाम है उनका बुलबुल, उन्होंने भी साफ इनकार कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी टूर्नामेंट का इनकाद कराना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये टीमों को वीज़े नहीं देते हैं। ये अपनी सियासी खुंदकबाजी को इस हद तक ले गए हैं कि कोई पाकिस्तानी नज़ाद है तो उसको भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो ये 2035 या 34 में ओलंपिक्स की बिड कैसे करने जा रहे हैं? फिर ये किस मुल्क को रोकेंगे कि वहाँ से पाकिस्तानी नज़ाद ना आए?
अगर इसका मतलब ये है कि इन मुल्कों के प्लेयर्स नहीं पाकिस्तानी आ सकते, तो जो जर्नलिस्ट हैं वो भी नहीं जा सकेंगे, जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी नहीं जाएगा, जो कोचिंग स्टाफ है अगर उसका तल्लक पाकिस्तान से है, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी टीमों में पाकिस्तानी जो कोचेज़ हैं, पाकिस्तानी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, वो मौजूद होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा मुल्क है। तो ला मोहल्ला जहाँ जहाँ पे हमने क्रिकेट शुरू कराई, जैसे मैंने आपको बताया नीदरलैंड है, जैसे कनाडा है, जैसे ये अपना यूएई है, तो इन अमान है, इन ममालिक में क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तानियों ने शुरू कराई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत सारा स्टाफ भी पाकिस्तानी नज़ाद है। और यूएई वगैरह के ममालिक में तो नेशनैलिटी मिलती भी नहीं है, वहाँ पर आपको रहने के लिए, काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए इजाज़तनामा मिलता है, अकामा बोला जाता है, नेशनैलिटी नहीं मिलती है। तो क्या पाकिस्तानी नज़ाद अगर कोई डॉक्टर भी होगा तो उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा कि वो किसी भारतीय की जान बचाने के लिए जाए? इस हद तक तअस्सुब पसंदाना पॉलिसी अपनाए हुए है मोदी सरकार पाकिस्तान के हवाले से कि वो अपने टूर्नामेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आईसीसी के मेंबर ममालिक से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर आवाज़ उठाएँ। आईसीसी के मुस्तकिल मेंबरान हैं जिनकी तादाद 9 या 10 है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए और जे शाह के इस इक़दाम को चैलेंज करना चाहिए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस कर देना चाहिए कि वो अगर भारत में भारत को इस बात पर कायल नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीम आज़ादाना तरीके से जाकर वहाँ खेले, तो भारत को आइंदा कोई बड़ा टूर्नामेंट जो कि आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट हो, उसकी मेज़बानी ना दी जाए। भारत जो कि ओलंपिक बिड करना चाहता था, जो मोदी ने नारा लगाया था कि हम ओलंपिक्स भारत में लेकर आएंगे, मेरा ख्याल है इस एक इक़दाम से ही नज़र आ गया कि ये बिड उनको नहीं मिलेगी। जो अपने हमसायों को खेलने के मौके फराहम नहीं कर सकता है या उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं कर सकता है, तो बाकी प्लेयर्स का कैसे ख्याल करेगा? आप देख लेना, 3 ममालिक हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं और अहम रुकन हैं आईसीसी के, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, और तीनों के तीनों ममालिक जो हैं वो भारत में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब ये है हुआ कि ये एक गैर महफूज मुल्क बन चुका है जहाँ पर जो है प्लेयर्स को आज़ादाना खेलने की इजाज़त नहीं है। ये बात आईसीसी के इजलास में, आईसीसी की मीटिंग्स में और आईसीसी का जब कैलेंडर बन रहा होता है उसमें लानी चाहिए कि भारत ने जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी थी उसमें भी खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान पहली खिलाफ वर्जी, और उसके बाद उसने जो है चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलने से इनकार किया, और उसके बाद दुबई में मैचेस हुए। और अब भी आप देख लें कि भारत में बांग्लादेश खेलने से इनकार कर रहा है, और उसकी बड़ी वजह जो है वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस हैं। पाकिस्तान पहले ही उनका पाकिस्तान के साथ मैचेस जो हैं श्रीलंका में होने हैं, और उसके बाद श्रीलंका तो खुद मेज़बान है, को होस्ट है, तो उसके तमाम मैचेस भी वहाँ होंगे। तो अगर हम साया ममालिक की भारत में खेलने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो टूर्नामेंट हमें डामाडोल नज़र आता है। लगता नहीं है कि भारत कामयाबी के साथ इस वर्ल्ड कप का इनकाद कर सकेगा, जिसके वो कई लाख टिकट बेच चुका है और कई करोड़ रुपए के जो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और एडवर्टाइजमेंट राइट्स जो हैं उनको फ़रोख्त कर चुका है, लेकिन ख़ुद अपने टूर्नामेंट को ख़राब कर रहा है। ख़ुद भारत नहीं चाहता कि क्रिकेट जैसा पुरअमन खेल, जिसको अमन की अलामत सफ़ेद लिबास पहनाया जाता था, अमन का खेल है, उसको जो है शफाफ तरीके से उसका इनकाद किया जाए। चले पाकिस्तान के साथ तो उसकी जंग हुई है, अब बाकी ममालिक के साथ क्या कसूर है कि वहाँ से आने वाले पाकिस्तानी नज़ाद लोगों को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो ये उल्टा भारत की तरफ जो है, भारत के लिए मैं समझता हूँ कि उनका नुकसान क्या बायस बनेगा, ये उनका फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे शायद मोदी वोट तो हासिल कर ले हिंदू सोच का, लेकिन दुनिया भर में बदनामी भी समेटेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।